उसी वक्त याशी ने उन्हें रोक दिया और कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे 1 मिनट बात करनी है। इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया और याशी उसी वक्त गौतम को एक साइड में ले गई और उसे समझाने लगी। गौतम, ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे परिवार को पता चल गया तो वो पता नहीं इन पुलिस वालों के साथ क्या करेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा इन सबको तुम्हारी असलियत बता दी जाए, याशी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन गौतम के चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान तैर गई और उसने कहा, नहीं, मेरी पहचान किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इस बाबा की असलियत सभी के सामने आने वाली है। मुझे बस 2 मिनट दो, मैं इस बाबा का सारा ढोंग साबित कर देता हूं। गौतम ये कहते हुए हंसमुख बाबा को देखने लगा। गौतम हंसमुख बाबा के पास चला गया। इंस्पेक्टर साहब, किसका इंतजार कर रहे हैं? लेकर जाइए इसे, हंसमुख बाबा ने गुस्से में कहा। यह बात सुनते ही इंस्पेक्टर आगे आकर गौतम को ले जाने लगे, लेकिन तभी गौतम ने कहा, बाबा जी, मुझे पापी साबित करने के लिए आपको मौका दिया था, तो मुझे भी मौका तो मिलना चाहिए। गौतम की ये बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। नील और रिया भी आगे आ गए। दोनों की दिलचस्पी अब बढ़ती जा रही थी कि गौतम अब क्या करने वाला था। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं, देखते हैं तुम क्या करते हो, हंसमुख बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और पुलिस वालों को इशारा कर दिया। पुलिस वालों ने अगले ही पल गौतम के हाथ में लगी हथकड़ी खोल दी। हाथ खुलते ही गौतम एक गहरी सांस लेते हुए कुछ मंत्र जपने लगता है और वहीं के वहीं जमीन पर लेट जाता है और अपने कान जमीन पे लगाता है, जैसे कि जमीन से उसे आवाजें आ रही हों। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गौतम क्या कर रहा है, किस भाषा में बोल रहा है। कुछ ही देर में गौतम अजीब ढंग से हाथ पैर हिलाने लगा। देखते ही देखते उसने भी हंसमुख बाबा की तरह अपनी आंखें चढ़ा लीं। गौतम की ये हालत देखकर सभी लोग पीछे हट गए। आखिर ये क्या हो रहा है? कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया? लगता है जेल ना जाने का बहाना कर रहा है। नील ने हंसी ठिठोली करते हुए रिया से कहा और कोने में जाकर हंसने लगा, लेकिन रिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ अनिल और याशी भी हैरान थे कि आखिर गौतम के दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन गौतम की ये हरकत देखकर हंसमुख बाबा थोड़े से रिलैक्स हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि गौतम उसकी नकल उतारकर सिर्फ नाटक कर रहा था, जिसका तोड़ वो आसानी से करेगा। लेकिन तभी गौतम बाबा जी के पास आ गया और उसकी चेयर के पास रखे हुए पानी के गिलास के आसपास चक्कर मारने लगा और कुछ मंत्र तेजी से जपने लगा। तम भम सम जम, वायु धरती माँ का एक रंग, पापी या पुत्र खोलो राज, तम भम सम जम। सभी ध्यान से सुनो और देखो, मेरे अंदर पाप है, ये बात मैंने मान ली है, लेकिन बाबा जी को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उन्हें मेरे सामने ये पानी पीना पड़ेगा। अगर उनके पानी पीने से इस पानी का रंग बदल जाता है तो बाबा जी के मन में भी पाप है और वो भी मेरी तरह ही पापी हैं। गौतम की इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं हंसमुख बाबा का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि वो जानते थे पानी का एक घूंट लेने के बाद क्या होने वाला था। ये लीजिए बाबा जी, पानी पीजिए और सभी के सामने ये साबित कर दीजिए कि आपने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। ये कहते हुए गौतम ने गिलास हंसमुख बाबा की तरफ बढ़ा दिया। सभी की नजरें गिलास पर टिकी थी। हंसमुख बाबा पानी ना पीने का बहाना ढूंढने लगे, लेकिन वो अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि उन्होंने ही गौतम को ये करने का मौका दिया था। कुछ देर अपने आसपास देखकर हंसमुख बाबा ने गिलास ले लिया, लेकिन उन्होंने जैसे ही पानी का एक घूंट पिया, गिलास का रंग पूरी तरह से बदल गया। ये देखते सभी में हलचल मच गई। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये देखो, पानी का रंग काला पड़ गया, तो ये साबित हो गया कि बाबा जी ने पाप किए हैं और वो भगवान के अवतार नहीं हैं। गौतम ने हंसमुख बाबा की आंखों में आंखें डालकर कहा और अगले ही पल सभी को अपनी बात समझाने के लिए आगे आ गया। दोस्तों, मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बाबा जी फ्रॉड है। इसका काम लोगों को ठगना है और कुछ नहीं। पानी और फ्रूट का रंग सिर्फ इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि उन दोनों में एक केमिकल यूज किया गया था जो बॉडी की हल्की सी हीट में आते ही अपना काम करना शुरू कर देता है, और ये केमिकल बाबा जी ने अपने पास रखी हर चीज में मिलाया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये गिलास भी बाबा का है और झोला भी बाबा का है।
और फ्रूट भी बाबा का ही था। ये केमिकल इतना हानिकारक है कि इससे किसी की भी जान आसानी से जा सकती है। अपनी बात खत्म करके गौतम पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक साफ दिखाई दे रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।